नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट से हमारी ये खास चर्चा। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में हो हल्ला मचा है। और ये हो हल्ला किस तरीके का है, ये हो हल्ला क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का है, तमाम चीजों के लिए हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पर महंत हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र और अविनाश भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, इस धर्म संसद को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये खास जगह कौन सी है। दरअसल ये वर्ल्ड फेमस राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी जहां पर हर साल लाखों दिए जलाए जाते हैं। देखा जाए तो राम की पैड़ी की एक अपनी प्राचीन अपनी धार्मिक मान्यता है। और इसी राम की पैड़ी के दूसरी तरफ बात करें तो नागेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ के मंदिर को भगवान राम के बेटे कुश ने बनवाया था। और इसी राम की पैड़ी को लेकर मान्यता है कि जो पीछे का मोहल्ला है वो स्वर्ग द्वार है। कहा जाता है कि इसी स्वर्ग द्वार से भगवान राम निकले थे और यहाँ से चलकर गुप्तार घाट गए और वहां पर उन्होंने जल समाधि ली। तो इस धर्म संसद को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं कि हमारे साथ जो तमाम धर्माचार्य मौजूद हैं, जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ सूर्या मैथिल हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हैं, नीति शर्मा जी हैं, योगी साईनाथ योगी जी हैं, नारायण शास्त्री जी हैं जो परमहंस जी की समाधि की देखरेख करते हैं। मेरे साथ वरुण दास जी महाराज हैं, देवेशाचार्य जी हैं और प्रकांड विद्वान करपात्री जी महाराज हैं। साथ में विष्णुदास जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णुदास जी आप आगे आ जाइए, पीछे छुप गए हैं आप। तो देखिए, ये तमाम धर्माचार्य जो कि आज इस धर्म संसद को धर्म संसद को आगे बढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले चलेंगे दीपशिखा के पास। दीपशिखा, देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो राम और अयोध्या पर सियासत जो है चरम पर है। तो हम समझेंगे इन धर्माचार्यों से कि जब सियासत प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रही है तो संत समाज क्या सोचता है और किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्यों ना बीजेपी से सवाल पूछा जाए, क्योंकि इस समय बीजेपी को मैं नहीं, संत नहीं, लोग नहीं, विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आप लोग ओवरटेक कर चुके हैं? धन्यवाद दीपशिखा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा आवाज तेज आनी चाहिए, उन सभी रामद्रोहियों के कान में पड़नी चाहिए जो इटली और रोम से चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं दीपशिखा जी, लाठियां किन्होंने खाई? राम भक्तों ने, कार सेवकों ने। आंदोलन किसने चलाया? विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और राजनीतिक रूप से अभियान किसने चलाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के तो स्थापना के बाद ही उनके मैनिफेस्टो में सदैव रहा कि इस देश से दो निशान, दो विधान, दो संविधान हम खत्म करेंगे, साथ में रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा हम करेंगे। और यदि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद ये लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दारुल उलूम देवबंद करेगा, ISIS करेगी, तालिबान करेगी, कांग्रेस करेगी, या फिर वो समाजवादी पार्टी करेगी जिन्होंने इसी ऐतिहासिक सरयू घाट के ऊपर राम भक्तों के विपक्ष कह रहा है कि आप राम लला के मंदिर का निर्माण करवाइए, लेकिन उसके आधार पर वोट मत पाइए। अच्छा दीपशिखा जी, थोड़ा सा हम भूत में चलते हैं। क्या होता है ना, जो हमारा भूतकाल होता है उसी से भविष्य तय होता है। याद दिलाता हूं शाहबानों का मुद्दा। शाहबानों के विषय पे भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरे भैया, ये शाहबाना जो है इसको आप भरण पोषण के लिए समय दीजिए। तब क्या कहा था तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलेंगे, क्योंकि एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो रही हैं। उनकी किताब में नहीं लिखा है, ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं। शाहबानों की बात हम करेंगे और बिल्किस बानो के पास भी मैं ये बात लेकर आपको पहुंचूंगी। धीरेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र, बिल्कुल, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है दीपशिखा, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राम मंदिर का ये इनॉग्रेशन हो रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। करपात्री महाराज जी आपके पास आएंगे। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इसका बहुत प्रचार किया जा रहा है, विपक्षी दलों को बुलाया नहीं जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये एक पूरा प्री प्लान है
चुनाव के नज़दीक मंदिर का उद्घाटन, साथ ही साथ धर्माचार्यों के द्वारा ये भी सवाल उठाया गया कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहना? जाकर मति भ्रम भयउ खगेसा, अशोक पश्चिम उगवु दिनेसा। जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वह कहता है कि पश्चिम की तरफ सूर्य होता है। तो ये बुद्धि खराब वाले हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो धर्माचार्य तथा कथित धर्माचार्य, मैं आज तथा कथित बोल रहा हूँ, तथा कथित, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रामेश्वरम में राम जी ने लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान शिवलिंग की पूजा किया था, उसके बाद मंदिर बना था। क्या ये उससे बड़े हो गए क्या? रामेश्वरम में भगवान राम ने पहले लिंग की पूजा किया, उसके बाद रामेश्वरम का मंदिर बना। ये चारों जो जगत गुरु हैं, क्या राम से भी ऊंचे हैं क्या? अच्छा, ये उस वक्त क्या कर रहे थे जब दक्षिण भारत के जनन सरस्वती को शाम को 5 बजे लोग घसीट के ले जा रहे थे? ये सोने के सिंहासन पे भोजन कर रहे थे। और जब 500 साल तक हमारे 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया था, ये तब अयोध्या आए थे। और आज अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है तो इनकी वकालत हो रही है। लेकिन अपनी वकालत अपने पास रखें, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। लेकिन एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं किया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो बात उसमें हो। हम भी रामानुजाचार्य वैष्णव समुदाय के जीएस स्वामी शंकराचार्य के समतुल्य मेरा पद है। हम ललकारते हैं, आइए साष्टांग कीजिए कि राम ने भगवान शंकर की लिंग की स्थापना करके उन्होंने गलत काम किया था। सिद्ध करें आप। सीओ नाम परम वैष्णव है, वो परम वैष्णव हैं। ये काशी से अभिमुख ने जो बोल रहे हैं ना, ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए। आप आइए, परिवार में बैठिए, कोई गलती हो, कोई बात हो, आप समझाइए। क्या आप नाटक करेंगे? डंडा करेगा? 500 साल तक आप जैसे लोगों ही ने 500 साल तक हमारे राम जी को मन नहीं लाने दिया। यदि आज हम लाए हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप बाधा डाले हैं। निश्चित तौर से आप किसी अन्य विरोधी पार्टियों से आप कहीं न कहीं आपका लिंक है। ये आपकी भाषा नहीं है, ये धर्म की भाषा नहीं है, ये अधर्म की भाषा है, ये बेमनस की भाषा है, ये राजद्रोह की भाषा है, ये दुरात्मा की भाषा है, ये राक्षस की भाषा है, ये देवात्मा की भाषा हो ही नहीं सकती है। यानी कि बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है मंदिर उद्घाटन के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा भी, और कुछ जैसा कि महाराज जी कह रहे थे कि कुछ संतों के द्वारा, हालांकि नाम लेना उचित नहीं होगा। अविनाश और दीपशिखा भी लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अविनाश का भी रुख करते हैं। अविनाश, एक बार फिर से इस पर सियासी बवाल मच चुका है। मैं सीधे विष्णुदास जी के पास जाऊंगा। विष्णुदास जी, शंकराचार्य जो पुराण पढ़ते हैं या जो भी ज्ञान का भंडार उनके पास होता है, क्या जो अयोध्या के संत हैं उनका पुराण अलग है और शंकराचार्यों का जो पुराण है वो अलग है, जो भी हमारी किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं? देखिए, वो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। जब कांग्रेस का और सपा का लाठी खाते थे और डंडा खाते थे ही राम मंदिर के लिए, तब वो याद नहीं आया। और आज ये कह रहे हैं, एक चौपाई है ऐसे लोगों के लिए मानस में कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, जो कपटी होता है, जो कुटिल होता है, उसको राम सभा, साधु सभा सपनों में भी नहीं दिखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप परम पूज्य धर्म श्रेष्ठ हैं, वो शंकराचार्य जी हैं आप, और शंकराचार्य होते हुए भी आप इस प्रकार बयानबाजी करें। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी वो पूरे तरीके से शंकराचार्य जी नहीं है, उनको गुरुजी ने गद्दी नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है। आप चाहे किसी भी धर्म गुरु से आप, लेकिन विष्णुदास जी, उनको सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है हिंदू धर्म में। मैं डॉक्टर नीतीश शर्मा के पास आऊंगा। आखिर शंकराचार्य जो हैं सभी पीठों के, राजनीति की वजह से आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है? निश्चय रूप से विपक्ष इस समय शंकराचार्य जी के कंधे पर बंदूक रख के अपने जो राजनीतिक तुष्टीकरण और लाभ को साधना चाह रहा है। ये लोग तब कहाँ थे जब रामलला टाट में थे? ये लोग तब कहाँ थे जब इन्होंने इन्हीं शंकराचार्य जी को सलाखों के पीछे रखा था? ये लोग तब कहाँ थे जब संतों के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, गौ रक्षकों पर गोलियां चलाई थी? ये लोग तब कहाँ थे जब कार सेवकों ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई थी?
ये लोग तब कहाँ थे जब ये अदालतों में जाकर बोलते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है? ये विपक्ष तब क्यों नहीं मुंह खोलता था जब इनके ही अलायंस के लोग बोलते थे कि सनातन का उन्मूलन करना है? ये विपक्ष तब क्यों नहीं मुंह खोलता था जब इन्हीं के लोग बोलते थे कि रामचरितमानस जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, ये सनातन है, डेंगू है, मलेरिया है, या इस तरीके की अभद्र भाषा? यहाँ तक ये जो लोग ये बोलते थे कि रामचरितमानस का राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो आज राम का मेन्यू कार्ड बता रहे हैं, राम को बोल रहे हैं कि वो मांसाहारी थे। लेकिन तो ये सोचने वाली बात है, विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए आज शंकराचार्य जी के ऊपर भी बंदूक रख के अपने तुष्टीकरण को, राजनीतिक जो लाभ को साधने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देश के सनातनी जाग चुके हैं, ये वो सोया हुआ शेर था, जाग चुका है, दहाड़ना भी जानता है और शिकार करना भी जानता है। दीपशिखा, देखिए हमारे साथ तमाम धर्माचार्य बने हुए हैं, वरुण दास जी हैं, दिवसाचार्य जी हैं। मैं चाहूंगा कि इसी लाइन पर, चूंकि देखिए शंकराचार्य को लेकर भी बहस हो रही है, पहले बहस राम अयोध्या को लेकर हो रही थी, अब यह है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, पदवी किसकी बड़ी है, तो इसी लाइन पे हम लोग आगे चलते हैं इस धर्म संसद में। जैसा कि शंकराचार्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी धर्माचार्य से मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर है, प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय? नहीं करना चाहिए, उनके साथ में सब नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ सब संत साथ में, दो संत टलने से कहीं अलग हो जाएगा। पूरी संप्रदाय और साधु संत सब साथ में उनके, और ये तो अवतारी पुरुष है योगी आदित्यनाथ जी, वो तो संत ही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर के आंदोलन में सभी साधु संतों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, कार सेवकों ने योगदान दिया। दो साधु टलने से कोई नहीं होगा, जो पूरा साधु समाज सब अखाड़े निर्वाणी हैं, जो अपने नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ जी सब 10 नामी सीताराम सब साथ में है। दो साधु टलने से कहीं होगा, उनको किसने पदवी दी? जो पुराने अपने गादीपति थे, महामंडलेश्वर थे, उनकी परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो वो व्यवस्थित बोले, वो साथ दे। ये तो धर्म की आप करना था, 500 साल से तो ये पड़ा था, मंदिर आप करना था, मंदिर बनाना था, प्रतिष्ठा करना, सब आपके हाथ में था। ये तो जो महान शक्ति है, ये तो गुरु गोरखनाथ जी और भगवान वैकुंठ से उन्होंने शक्तियों को इधर भेजा, वो प्रतिष्ठा करवा रहे। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसमें तो एक ही एक दिव्य महात्मा योगी जन्म लेते हैं और वही आगे चलाते सृष्टि को। जय जय श्री राम। तो यानी कि लगातार जो राजनीति हो रही है, मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, वो काम विपक्ष का है, ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से हालांकि पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन शंकराचार्य की तरफ से जो सवाल उठाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर मंदिर का आंदोलन हुआ था तो कार सेवकों के साथ साथ तमाम जो साधु संत थे उनका भी उतना ही बलिदान है। उनका ये कहना है कि किसी धर्माचार्य के जरिए ही राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। अविनाश, ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम इस वक्त अयोध्या की बात करें तो चूंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है प्राण प्रतिष्ठा में, और देखा जाए तो अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। मैं सीधे चलूंगा संतों के पास, मेरे साथ नारायण मिश्रा जी हैं, वरुण दास जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस पवित्र धारा के किनारे हम लोग खड़े हैं, कहा जाता है कि पवित्र धारा कभी कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी 1990 में, जब 2 नवंबर को यहाँ पर गोलियां बरसाई गई। हालांकि वो आंकड़ा कम था, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि वो खूनी मंजर था, और उसको याद करके आज भी लोग दहल जाते हैं, सिहर उठते हैं। बिल्कुल, और उस क्षण का याद करना ही कठिन है। हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन आंदोलन में हम लोग सक्रिय थे। राम ज्योति यात्रा के समय से ही इस आंदोलन से सक्रिय रहे हम लोग। और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर वो सबसे हमारी लास्ट की लड़ाई थी, जो प्रत्यक्ष लड़ाई हुई। उसके पहले इस प्रकार से कई लड़ाइयाँ हुई, 3,75,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन वो लड़ाई इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और उस व्यवस्था में जिस समय भारत लोकतंत्र में था और हमारे संविधानिक व्यवस्था में राम भक्त कोई गोली चलाने नहीं जा रहे थे। राम भक्तों के हाथों में कोई डंडा नहीं था, राम भक्तों के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। राम भक्त सरजू के जल के सामने खड़े होकर एक एक मुट्ठी बालू का रेत अपने हाथ में लेकर और सरजू जी से राम जन्मभूमि पर जाकर एक प्रतीकात्मक कार सेवा करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे कि हम रामलला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से उस समय की तत्काल सरकार उन पर गोली चलाने का काम किया, निहत्थे राम भक्तों पर,
वह दृश्य, वह मंजर स्वतंत्र भारत में जिसके संविधान पर भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है, उस राम के भूमि पर इस प्रकार खूनी नरसंहार हुआ, वह कड़ी निंदा। और उस भारत के आपके पास दरअसल ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि जब आज राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है, तमाम पार्टियां चूंकि ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या फिर संघ सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। जो राम मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बन रहा है। नारायण मिश्रा जी मेरे साथ, जो कि नारायण मिश्रा जी आप तो शिष्य रहे हैं परमहंस दास जी के, और चूंकि उनके समाधि स्थल की देखरेख आप करते हैं, आप जुड़े रहे हैं, उस दौर को भी आपने देखा है। अब जब इस पर सियासत हो रही है, श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इस पर पॉलिटिकल माइलेज ले रही है? ये जो कह रहे हैं कि ये श्रेय लेने का काम बीजेपी कर रही है, और उनकी बात जो है निराधार है, चंडू खाने की गप है। कारण ये है कि राम मंदिर आंदोलन शुरू से ही जो है हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने शुरुआत किया था, और विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत किया था। तो ये श्रेय तो उनका है ही है, वो बताने क्या है, क्या जन्म सिद्ध अधिकार है उनका, और श्रेय है जो राम का कार्य करेगा उसको लोग तो पलक पावड़े बिछाए रहेंगे उनके स्वागत करने के लिए। आज वो श्रेय जो है अयोध्या के संतों का है और यहाँ के राम भक्तों का है, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई हैं। राम भक्तों ने जो है कार सेवकों ने, जो वासुदेव ने, उन्होंने गोली भी खाया है, उन कारसेवकों की श्रद्धांजलि है ये। और राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, उन लोगों की ये श्रद्धांजलि है। महंत अवैधनाथ जी महाराज, अशोक सिंघल जी, वामदेव जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज, इन लोगों की श्रद्धांजलि है। ये श्रेय संतों का है, राम भक्तों का है, और भारतीय जनता पार्टी का भी है ये। इसलिए जो है यह जो कह रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है तो यहाँ पर राजनीति ना हो, सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष की तरफ से लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। दिविशाचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने भी देखा होगा साउथ के, दक्षिण भारत के कई ऐसे नेता हैं, बिहार में भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे नेता हैं विपक्षी दलों के हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, सनातन को लेकर कई बार अपशब्द बोल जाते हैं, कभी रामचरितमानस, कभी सनातन धर्म। तो क्या हिंदू धर्म पर या सनातन धर्म पर बोलना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है? जी बिल्कुल। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मत आगे हर लेना। उन लोगों का अंतिम समय चल रहा है, उनको पता है कि हमारा दिन पूर्ण हो चुका है। उनके साथ कोई भी भारत का जनमानस नहीं खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी उनके साथ नहीं है उनका साथ देने। वो चाह रहे हैं किसी तरह से हम हिंदू का विरोध करके मुसलमान को अपने पक्ष में कर लें, हिंदू का विरोध करके हम ईसाई को अपने पक्ष में कर लें। लेकिन संपूर्ण भारत के नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हों, सब जान चुके हैं और सब इसमें समझदार हो चुके हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। करपात्री जी, आपसे सवाल है मेरा। लगातार देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो एक खास नेता हैं जो हिंदू धर्म पर हमला तेज कर देते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में भी हैं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो लगातार रामचरितमानस, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम मंदिर को भी हाल ही फिलहाल में उन्होंने बयान दिया कि ढोंग है, सब दिखावा हो रहा है यहाँ पर। ऐसे व्यक्तियों का तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हिंदू कह करके और हिंदू बगावत करने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा किसकी औलाद है, और जो भावना जिसकी है कर सकते हैं। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुसलमान दे दिया गया, हिंदुओं के लिए भारत दे दिया गया, तो हमारा देश तो तभी से हिंदू देश है।